नमस्कार दोस्तों, आज हम आए हैं लेकर बॉटनी प्रैक्टिकल के कुछ अंश जो 2025 में सेमेस्टर सिस्टम के अंतर्गत एनईपी के अंतर्गत जो प्रैक्टिकल सिस्टम आया है। तो सेकेंड सेमेस्टर में आपसे प्रैक्टिकल में एग्जाम के दौरान क्या क्या चीज़ आ सकती है, जिससे इसमें इस बार आपका सेगमेंट मेन सेगमेंट क्या है, आपका ब्रायो टेरिडो जिम्नो और एंजियोस्पर्म का पार्ट है जो आपके सिलेबस में था। और इसी सिलेबस में से प्रैक्टिकल में बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो आइए नज़र डालते हैं कि प्रैक्टिकल में कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे आते हैं। तो प्रैक्टिकल में आपको पता होना चाहिए किस समय आपका जो प्रैक्टिकल का समय है वो 3 घंटे का समय होता है। और उस 3 घंटे में आपको स्लाइड्स बनानी होगी। स्लाइड्स जो आपको मटेरियल दिया जाएगा उसकी स्लाइड बनेगी, और उसकी स्लाइड के दौरान जो आपको मेन काम जिस समय कराया गया था एनुअल समय, वो डायग्राम बनाना पड़ेगा उस स्लाइड का, प्रैक्टिकल का जो आपको मटेरियल दिया गया है। और उसके कम से कम मिनिमम 10 पॉइंट्स में कमेंट्स लिखने होंगे। तो इस तरीके से आपको मटेरियल मिलेगा जिम्नोस्पर्म का, टेरिडोफाइट का, ब्रायोफाइटा का जो मिलेगा। अब जिम्नो में आपको मिल सकता है कि मार्फोलॉजी ऑफ साइकस प्लांट, टीएस ऑफ साइकस लीफलेट, टीएस ऑफ कोरोलाइट रूट, टीएस ऑफ फाइनस निडल। तो इस तरीके से किसी भी मटेरियल में से उसमें पूछा सकता है। उसी तरीके टेरिडोफाइटा पूछा जा सकता है, और इसी तरीके से ब्रायोफाइटा पूछ सकता है। और लगभग लगभग ये आपको लिखने का और प्रैक्टिकल में स्लाइड बनाने का लगभग 10 नंबर का एक होगा। इसके अलावा फिर आप आते हैं, अगला हमारा पार्ट शुरू होता है स्पॉटिंग का। तो 5 स्पॉट मिलेंगे आपको। एक स्पॉट 2 नंबर का होगा, 2 मिनट का समय मिलेगा, और 10 नंबर के स्पॉट होंगे। इसकी कॉपी आपको अलग मिलेगी प्रैक्टिकल के दौरान। उसके अलावा प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के नंबर रहते हैं 8 नंबर। आपका जो मौखिक परीक्षा होती है, वाइवा होता है, 5 नंबर उसके रहते हैं। और जो आपसे कॉलेज में कलेक्शन लगाया जाएगा 5 नंबर उसके रहेंगे। इस तरीके से प्रैक्टिकल में आपको जो 75 मार्क्स हैं उनको डिवाइड किया जाता है रिकॉर्ड वगैरह का। तो काफ़ी सारे नंबर जो होते हैं टीचर्स के हाथ में होते हैं, आपको मिलने होते हैं। तो पहला शुरू करते हैं कि पहला हमारा अगर मटेरियल में मिला कि आपसे कहा गया कि आप साइकस प्लांट की मार्फोलॉजी के बारे में कमेंट्स करें, उसके बारे में लिखें। मार्फोलॉजी के बारे में मतलब जो उसको जैसे में दिखता है। तो हम स्टार्ट करेंगे रूट से। उसमें 2 टाइप्स की रूट होती हैं, टैप रूट और कोरोलॉइड रूट्स। दीज आर प्राइमरी रूट्स ग्रो वर्टिकली डाउनवर्ड इनटू सॉइल आर गोइंग द प्लांट्स एब्जॉर्बिंग वाटर एंड मिनरल्स। टैप रूट मीन्स होता है मुख्य जड़, जो मेन जड़ होती है जो पृथ्वी में नीचे की ओर ग्रोथ करती है, वो टैप रूट कहलाती है। इसे मुख्य जड़ भी कहते हैं। दूसरी हमारी होती है कोरोलॉइड रूट। दीज डेवलप द टैप रूट्स हैव यूनिक स्ट्रक्चर विद न्यूमरस ब्रांचेस पोर्स एसोसिएटेड विद साइनोबैक्टीरिया। तो एक विशेष प्रकार की रूट्स होती है, तो जहां से हमारी टैप रूट स्टार्ट होती है वहीं से कोरोलॉइड रूट्स ऊपर की ओर ग्रोथ करती है, जियोट्रॉपिकली नेगेटिव ग्रोथ करती है, पृथ्वी से ऊपर बाहर निकलती है। और एक कोरलॉइड नाम इसका इसलिए पड़ा है कि कोरल शेप्ड फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनके अंदर साइनोबैक्टीरिया एसोसिएट होता है, सिम्बायोटिक रूप में रहता है। और ये एटमॉस्फेयर की जो फ्री नाइट्रोजन होती है उसे फिक्स करने का काम करता है, और फिक्स करके प्लांट को प्रोवाइड कराता है। द साइनोबैक्टीरिया विद इन द कोरलॉइड रूट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन मेकिंग इट अवेलेबल टू द प्लांट्स। और वो नाइट्रोजन जो है प्लांट्स प्रोवाइड कराते हैं।
तो हम पेड़ देख सकते हैं इसमें किस तरीके का होता है। उसका बाद हमारा आता है स्टेम। साइकिल का स्टेम कैसा होता है? ब्रांच होता है, इरेक्ट होता है, सिलेंड्रिकल होता है, रफ होता है, खुरदुरा। स्टेम इज टिपिकल एंड ब्रांच्ड, बॉडी फार्मिंग थिक सिलेंड्रिकल्स। लीव्स टू टाइप्स की होती हैं, फोलियोज लीव्स एंड स्किन लीव्स। जो ग्रीन लीव्स हमें दिखाई देती है वो फोलियोज लीव्स होती हैं, और जो डार्क कलर की, ब्लैक कलर की दिखाई देती हैं, रफ होती हैं, वो हमारी स्किन लीव्स होती हैं। फोलियोज लीव्स आर लार्ज पिन्नेटली कंपाउंड लीव्स, form a crown at the top of the stem. They are dark green and circinate, uncoiling as fern. Scaly leaves, brown leaves are protective, the alternative with foliage leaves. तो जो बेसिकली फोलियोज लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाने का काम करती हैं, और इनकी ओपनिंग वैसे ही होती है जैसे कि फर्न की लीफ की होती है, फोल्डिंग होती है, और बाद में अनकॉइल्ड होकर लीफ का धारण करती हैं। स्केली लीव्स क्या करती हैं? बेसिकली स्केली लीव्स जो होती हैं वो जो भी न्यूली ऑर्गन्स निकलते हैं, चाहे लीफ निकल रही हो चाहे सेक्स ऑर्गन्स निकल रही हो, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की। तो साइकस में मेल कोन मिलता है, फीमेल कोन नहीं पाया जाता है। साइकस प्लांट आर डायोसियस with male and female reproductive structure born the separate trees. The male cone are rounded, white, yellowish, while the female cone are lax rosette of the seed bearing leaves. तो हमने बताया था कि मेल कोन तो मिलता है, फीमेल कोन नहीं मिलता है। तो उसमें क्या होता है? फीमेल कोन क्या होता है? एक लीफ, मॉडिफाइड लीफ होती है, उस पर रेडिश कलर का एक बड़ा सा ओव्यूल लगा रहता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव का काम करता है। अब अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाए इसी में कि साइकस की लीफ लेट का आप डिस्कशन करिए, सेक्शन काटिए, उसके बारे में लिखिए। तो ये आप देख रहे हैं कि भाई लीफ है पूरी, और ये अगर हम लीफ का सेक्शन काटेंगे तो बिंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। जो साइकस रेवोल्यूट फोल्डिंग लीफ है वो दिख रही है, और ये अगला स्ट्रक्चर हमारा जो है वो सेलुलर स्ट्रक्चर है, जो आपको डायग्राम कॉपी पर वहां पर एग्जाम में बनाने हैं इतने स्ट्रक्चर, और इन्हीं के बारे में आपको लिखना है। द आउटर, अब जो हम सेक्शन काटेंगे तो उसमें क्या क्या मिलेगा? एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, म्यूजोफिल सेल, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, वेस्कुलर बंडल्स और स्टोमेटा मेन पार्ट है जो हमारे साइकस लीफलेट में मिलेंगे। इसकी एपिडर्मिस कहती है, इसकी एपिडर्मिस कहते हैं आउटर मोस्ट लेयर बोथ अपर एंड लोअर सरफेस अ थिक बाल्ड कवर्ड बाय द क्यूटिकल। तो एक झिल्ली जैसी रचना पाई जाती है, इसे क्यूटिकल लेयर कहते हैं, जो दोनों तरफ पाई जाती है इसके बच्चे से, जिसके कारण जो है हमारी लीफ जो होती है वो चमकदार होती है। हाइपोडर्मिस a layer beneath epidermis composed of collenchyma cells providing support. तो एपिडर्मिस के नीचे हार्ड लेयर पाई जाती है, इसे हाइपोडर्मस सेल कहते हैं, और ये कोलिनकाइमा सेल से मिलकर बनी होती है। उसके नीचे मेसोफिल सेल्स होती हैं। मेन टिश्यू विद द लीफ लेयर डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू। तो उसमें विशेष प्रकार दो प्रकार के टिश्यूज होते हैं, दोनों जो है पेरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन होता है, स्पॉन्जी टिश्यू और पैलिसेड टिश्यू। अगला है ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू द मिडरिब रीजन फैसिलेट वाटर ट्रांसपोर्ट। तो इसमें बेन्स नहीं पाई जाती। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आप जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट देखते हैं उसमें बेन्स पाई जाती हैं, लेकिन जो हमारे जिम्नोस्पर्मिक प्लांट में बेन्स नहीं होती। उनमें क्या होता है? एक स्पेशल टिश्यू पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, इन्हें ट्रांसफ्यूजन टिश्यू कहते हैं। स्पेशलाइज्ड टिश्यू इन द मिडरिब रीजन फैसिलिटिंग वाटर ट्रांसपोर्ट, और ये वाटर और फूड का ट्रांसपोर्ट करते हैं। vascular bundle arranged in the pattern with the midrib containing a large bundle, lateral bundle in the wings. Stomata, sunken stomata are present on the lower epidermis, adding the gas exchange. तो इसमें क्यूटी की लेयर है, तो इस बात का कि हमारा प्लांट जीरोफिटिक कंडीशन में ग्रो कर सकता है, और इसमें जो स्टोमेटा होते हैं, बिंग होती है, फोल्ड होती है, उस एरिया में स्टोमेटा, इसमें डायग्राम बनाना होगा, लिखना होगा। उसके अलावा हमारा अगला इसमें पूछा सकता है कि आप साइकस की कोरोलेट रूट का सेक्शन काटिए, तब आपको ये सेक्शन मिल सकता है। तो बता दिया कि ये जियोट्रॉपिकली नेगेटिव ग्रोथ करती है, विशेष प्रकार की रूट होती है। इसमें नास्टाक एनाबिना नामक एक ब्राउन साइनोफाइसिक मेंबर्स ब्लू ग्रीन एल्गी रहते हैं, जो एटमॉस्फेयर की फ्री नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं। और इनका स्ट्रक्चर जो होता है कोरल रीफ में, यानी कैल्शियम कार्बोनेट का जो चट्टान समुद्र किनारे बनती है उसमें एनिमल रहता है, उसी के नाम पर, उस कोरल रीफ के नाम पर इसका स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है। इसमें साइनोबैक्टीरिया रहता है, इसलिए उसको हम कोरोलॉइड रूट कहते हैं। अगर कोरोलॉइड के हम सेक्शन काटेंगे तो उसमें बहुत सारे हमें दिखाई देंगे। द रूट एक्साइबिट द एपिडर्मिस कॉर्टेक्स डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स,
यानी कि अगर सेक्शन काटते हो तो हमें 3 जोन्स दिखाई देंगे इसमें हमें। पहला हमारा अलगल जोन होगा, जिसे मिडिल कार्टेक्स कहेंगे। साइनोबैक्टीरिया नास्टक और साइनोड्रम इसमें रहते हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी शो करते हैं, जो हम डायग्राम में देख सकते हैं। अब इसका सेक्शन जो काटा गया, तो एपिडर्मिस, कार्टेक्स, कार्टेक्स 3 पार्ट, आउटर, मिडिल एंड इनर कार्टेक्स में, और उसके बाद स्टील रीजन आता है। तो एपिडर्मिस कैसी होती है, कोलेट की सिंगल लेयर्ड थिन बाल्ड एपिडर्मिस इज यंगर रूट्स which later replaced by periderm and lenticels as the root mature। तो जब रेच मैच्योर तो उसमें कभी कभी इसमें लेंटिसेल्स पाए जाते हैं। बेसिकली ये स्टेम का करेक्टर है, लेकिन ये स्पेसिफाई करता है। कॉर्टेक्स रीजन को 3 भागों में बांटा गया, आउटर कॉर्टेक्स, मिडिल कॉर्टेक्स, अलगल जोन, composed of thin balled parenchyma cells containing mucilage duct, thin cells, ducts, middle cortex, algal zone, the disorganized region where the symbiotic cyanobacteria are found, especially Anabina, Cyanodroma, and Nostoc. Inner cortex is also made in the thin balled parenchyma, still include 3-layered pericycle, radial vascular bundle, xylem, phloem, exarch, trioid condition। तो ये चीजें पाई जाती है, हमें लिखना है। इसके अलावा हमारा सेक्शन काटे में मिल सकता है साइकस रैकिस का। तो साइकस रैकिस जिस पे लीफलेट लगी रहती है, वो पार्ट साइकस रैकिस कहलाता है। ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तो उसमें एक जोमर टिश्यू रहते हैं, इसकी वेस्कुलर बंडल जो अरेंजमेंट रहता है वो उल्टे फिजिक्स में वर्ड यूज करते हैं ओमेगा, उस शेप में पाया जाता है। द सेंट्रल रीजन करेक्टराइज बाय द वेस्कुलर बंडल अरेंजमेंट, स्पेशली इन्वर्टेड ओमेगा शेप्ड पैटर्न एंड डिप्लोजाइलिक कंडीशन। The rachis is the circular outline and differentiated into epidermis, hypodermis, grounded tissue and tissue। अब आ सकता है टीएस आप कोई में कौन कौन से हमें टिश्यू दिखाई देंगे। तो सबसे ऊपर एपिडर्मिस दिखाई देगी, द आउटर मोस्ट लेयर कवर्ड बाय थिक क्यूटिकल एंड हैव sunken stomata particularly on the lower surface। hypodermis located beneath the epidermis, this layer is composed of sclerenchyma which provide support and help reduce water loss। वाटर लॉस को कम करने का काम भी करती है। ग्राउंड टिश्यू होती है अगला, टिश्यू पेरेन्काइमा टिश्यू फिल द स्पेस बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स। वेस्कुलर बंडल किस तरीके से रहेंगे, यूनिक फीचर ऑफ साइकस रैकिस इज अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल इन इन्वर्टेड ओमेगा शेप, हॉर्स शू शेप्ड। These bundle are cortical, endarch, xylem tubers and the open diplogylic condition is present, meaning both centripetal and centrifugal xylem are found। Each bundle is surrounded by the sclerenchymatous bundle cells, parenchyma and endodermis। A single layer parenchyma endodermis पाई जाती है, few layer parenchyma cells surrounded by vascular bundle। तो इसमें जो एपिडर्मिस होती है उसके ऊपर क्यूटिकल लेयर पाई जाती है, संकीर्ण स्टोमेटा उसमें पाए जाते हैं। हाइपोडर्मिस होती है, स्क्लेरेंकाइमा टिश्यू की बनी हुई होती है, थिक होती है। ग्राउंड टिश्यू में हाइपोडर्मिस वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं, और वेस्कुलर बंडल जो होते हैं ओमेगा शेप में अरेंज रहते हैं। और सिंगल लेयर एंडोडर्मिस होती है, उसके नीचे पेरिसाइकिल भी पाई जाती है। अगला हमारा शुरू होता है, तो एक सेक्शन इसमें से आपको एक मिलेगा, जिम्नोस्पर्म से एक सेक्शन काटने को मिलेगा। अगला हमारा आता है टेरिडोफाइटा, उसमें बहुत प्लांट्स हम कराए गए थे। पहला हमारा प्लांट कराया गया था लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम आल्सो नोन एज क्लब मास ग्राउंड पाइन is a genus of Clummas is family Lycopodaceae। These are non-flowering vascular plants with scaly-like leaves covered with their stems। Lycopodium species commonly found in both tropical temperate region। तो देखा जाए तो लाइकोपोडियम प्लांट है वो कुछ पाइनस से मिलता जुलता, अगर देखा जाए ग्राउंड पे दूर से देखेंगे, इसीलिए इसे हम ग्राउंड पाइन भी कहते हैं। और ये ट्रॉपिकल टेम्परेट दोनों रीजन पाया जाता है, ठंडे और गर्मी स्थान दोनों पर पाया जाता, बहुत नम स्थानों पर। Lycopodium plant do not produce flowers, instead reproducing through the spores। यानी कि हमारे फ्लावरिंग इसमें नहीं होती, सिर्फ कोन पाए जाते हैं। Lycopodium plant have the vascular system which have allowed to the transport water, nourishment। The stem branches of Lycopodium are densely covered with small scaly leaves। Some species strobili which are cone-like structure then contain spore-producing leaves। Lycopodium plants have the underground sexual phase, has the gametes are produced alternating with the spore producing phase in their life cycle। Lycopodium has been used as traditional medicine for the various purposes, including treating ailments like fever, schizophrenia, and memory loss।
तो इसका प्लांट हमने बताया था पैन लाइक होता है, उस पर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं वो हल्की इसकी लीव्स होती हैं, बहुत डेंस होती हैं। टर्मिनल पोजीशन पर एक स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसे हम स्ट्रोबेलाई कहते हैं। और इसमें सेक्सुअल और एक्टिविटी होती है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है। लाइकोपोडियम का यूज जो है वो ट्रेडिशनल मेडिसिन के रूप में भी किया जाता है। अब अगर इसका टीएस काटने लगा सकता है, पहले मार्फोलॉजी पूछ सकती है, दूसरा हमारा सेक्शन मिल सकता है टीएस ऑफ लाइकोपोडियम स्टेम। तो स्टेम का स्ट्रक्चर है, इसको हम दे देंगे। तो इसमें बेसिकली देखा जाए उसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इसमें पाई जाने वाली स्टील है, जो आप देख सकते हो। लाइकोपोडियम को स्टील के स्ट्रक्चर के बेस पर स्पीसी का निर्धारण किया गया है। अगर हम इसका सेक्शन काटते हो सबसे बाहर क्या मिलेगा, एपिडर्मिस मिलेगी, एंडोडर्मिस मिलेगी और अंदर स्टील मिलेगी। अ सिंगल आउटर लेयर ऑफ एपिडर्मिस विथ क्यूटिकल स्टोमेटा कॉर्टेक्स डिस्टिंग्विश लेयर्स एंड एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल एंड स्टील्स। द स्टील इज मिक्स्ड प्रोटोस्टील टाइप जाइलम strands embedded in the phloem. Epidermis, the outermost layer of a stem composed of small cells with the cuticle, numerous stomata exchange. Cortex, this region that differentiate into three layers: cortex region, middle cortex and inner cortex. Outer cortex composed of parenchyma cells, middle cortex is parenchyma cells, and again inner cortex made up of parenchyma cells. Endodermis, a single layer of small thin walled cells. Pericycle, single layered, forming a endodermis. Steel, the vascular tissue within the lycopodium is a protosteel. In this type of steel, the xylem is not a continuous central cylinder, but in the broken into the isolated stem, the embedded in the phloem round tissue. तो उसमें मेन देखेंगे एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस मिलता है कार्टेक्स रीजन। मेन काम हमारा कि स्टील का है कि स्टील इसमें किस प्रकार की है। तो इसमें कई प्रकार की स्टील इसमें लाइकोपोडियम केसेस में मिलती है, सेक्शन काटे बाद पता चल सकती है। तो अब ये इतना हम कमेंट्स लिखेंगे, डायग्राम बनाएंगे, तो आपको उसमें से अच्छे मार्क्स मिलने की संभावना। अब लाइकोपोडियम का इसके अलावा तीसरा सेक्शन मिल सकता है कोन, एलएस ऑफ कोन का, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ कोन मिल सकता है काटने को। तो कोन में क्या क्या मिलता है, लॉन्गिट्यूडल सेक्शन ऑफ लाइकोपोडियम कोन स्टेबलाई वर्ड रिवेल्स फॉलोइंग कीज। सेंट्रल एक्सिस स्पोरोफिलस, यानी कि मॉडिफिकेशन होता है, लीफ के ऊपर स्पोरेंजिया होती है और कॉम्पैक्ट जो स्ट्रक्चर बनाती है उसे हम स्ट्रोबेलाई कहते हैं। और जहां पर स्पोरेंजिया पाई जाती है उसके स्ट्रक्चर को हम स्पोरोफिल कहते हैं। अब चूंकि इसमें होमोस्पोरस होता है, सभी स्पोर कैसे होते हैं, तो सभी इसमें जो स्पोर बेरिंग लीव्स इज कॉल्ड स्पोरोफिल। ये स्पाइरल क्रम में अरेंज रहती है। सेंट्रल एक्सिस स्पोरोफिल अरेंज इन द स्पाइरल, स्पोरेंडिया अटैच टू द स्पोरोफिल्स। द कोन इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वेयर स्पोर आर प्रोड्यूस एंड रिलीज। तो ये स्पोर को प्रोड्यूस करते हैं और रिलीज करने का काम करते हैं। द सेंट्रल एक्सिस एलएस वुड शो द सेंट्रल एक्सिस extending through the cone sporophylus. Sporophylus are the modified leaves which arrange in the compact spiral around the central axis. The sporangia are the spore producing structure, the lycopodium. They are typically found the sporophylus often located near base of the sporophylus, sometimes with the small structure called ligula. Homospore in most lycopodium species, spore producing are all of the type one type and condition called homospory. अब हमारा अगला कंटिन्यूस तीसरा सेक्शन मिल सकता है मुझे, जहां मिलेंगे में ब्रायोफाइटा से चीजें मिलेंगी। जैसे कि मान लो आपको दिया गया, कह दिया गया कि आप रिक्सिया का मार्फोलॉजिकल करेक्टर आप लिखिए उसकी जगह पर, या स्पॉटिंग में भी दे सकते हैं। तो रिक्सिया के बारे में लिखना होगा। रिक्सिया का थर्म होता है राउंड सॉलिड स्ट्रक्चर में उगता है, छोटा होता है, स्मॉल, पानी में मिलता है और नमी होती बाहर ज्यादा मिलता है, छायादार स्थानों पर ब्रायोफाइट्स मिलते हैं। तो कॉमन करेक्टर याद रखना चाहिए, बहुत सारे लिखने में आपको पॉइंट्स में काम आएंगे। The Rexia thallus are the characteristics liverwort structure, the flat dichotomously branched dorsoventral leaves. Its lack root stem leaves primarily used for the vegetative sexual reproduction. Vertical section through the reveals different tissues laying including upper epidermis and air pores, subepidermal air chambers and vertical storage region. तो देखा जाए जो इसमें रियल स्टेम रूट में डिवाइड नहीं होता है ब्रायोफाइट, उसमें क्या होता है, थैलस मिलता है चपटा, जो मिट्टी चिपका रहता है, डार्सोवेंट्रल थैलस कहते हैं, उसमें मिलता है। तो रिक्सिया थैलस इज द फ्लैटेंड लोब्ड स्ट्रक्चर लाइक मिडरिब एंड ब्रांचेस, टिपिकल प्रोस्ट्रेट रोसेट लाइक विद डाइकोस्मसली ब्रांचिंग। द थैलस हैज डिस्टिंग्विश्ड डार्सल सरफेस विद फोटोसिंथेटिक सेल्स एंड द वेंट्रल सरफेस राइजॉइड्स एंड स्केल। तो अपर सरफेस जो ग्रीन भाग होता है वो कहलाता है डार्सल सरफेस,
वो फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। नीचे का भाग जो होता है व्हाइट होता है, मिट्टी चिपका रहता है, वो कहलाता है वेंट्रल सरफेस। इसलिए कॉमनली उसे हम कहते हैं वेंट्रल डार्सो वेंट्रल सरफेस। तो नीचे की सरफेस जो होती है राइजोइड्स और स्केल्स पाए जाते हैं, जो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और थैलस को मिट्टी से चिपका रखने में हेल्प करता है। दिस इंक्लोज थैलस सबस्ट्रेट द टिपिकली यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड, they can be smooth balled and tuberculated. Rixia can produce vegetatively through the fragmentation tubers and adventitious। तो मैं बताता चलूँ आपको, जो हमारे ब्राओफिटिक ग्रुप है वो उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ जो है डोमिनेंट फेज होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंथिडिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड आर्चिगोनिया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डेवलप ऑन द अपर सरफेस ऑफ थैलस। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट द स्पोरोफिटिक जनरेशन विच प्रोड्यूस स्पोर थ्रू द मियोसिस। तो इसमें मेल रिप्रोडक्टिव को एंथिडिया कहते हैं और फीमेल आर्चिगोनिया कहते हैं, जो डायग्राम में भी आप आगे देखेंगे। अब इसका अगर थैलस हम काटते हैं बीटीएस जो बनाना होगा आपको, द अपर लेयर कंपोज्ड ऑफ द क्वाड्रेट सेल्स में बी द पोर्स ऑफ द गैसेस सेक्शन। तो रिक्सिया के सेल्स में कम कंटिन्यू एपिडर्मिस नहीं पाई जाती, उसमें वर्टिकल रो के रूप में सेल्स अरेंज रहती हैं जो एयर चैम्बर का फॉर्मेशन करती हैं। सब एपिडर्मल एयर चैम्बर आर प्रेजेंट एंड देयर ओपनिंग communicate the external environment through air pores. Photosynthetic tissue, the thallus contain chlorophyllous cells that perform photosynthesis। तो इन्हें एसिमिलेटरी फिलामेंट भी कहते हैं वहाँ पर टिश्यू को, जो हमारे जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है। वर्टिकल स्टोरेज टिश्यू, द वेंट्रल पार्ट ऑफ द थैलस कॉम्पैक्ट कलरलेस पेरेन्काइमा सेल्स फॉर स्टोरेज। और जो खाना है पेरेन्काइमा सेल्स में स्टोर रहता है। यहाँ आप देख सकते हो हमारा रिक्सिया प्लांट है, ये राइजोइड्स है, ये सेक्स ऑर्गन्स है एंथिडिया एंड आर्चिगोनिया, और ये थैलस और ये हमारा सेक्शन काटक। ये स्ट्रक्चर आपको सब प्रैक्टिकल के दौरान अगर आपसे पूछा जाता है रिक्सिया के बारे में या थैलस दिया जाता है, तो ये बहुत सारे मतलब मेन थैलस, टीएस थैलस और उसके सब राइजोइड्स और स्केल्स आपको बनाने पड़ेंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स संभावना रहेगी। इसी तरीके से हम आते हैं मार्केंसिया में। मार्केंसिया थैलस अ फ्लैट रिबन लाइक स्ट्रक्चर, मेन बॉडी ऑफ द लिवर बट लैक लीव्स स्टेम रूट। तो बता चुके हैं कि रूट स्टेम लीफ में ब्रायोफाइट डिवीजन नहीं हुआ था, लेकिन मार्केंसिया प्लांट थोड़ा डार्क होता है, ग्रीन होता है, बड़ा होता है, और जहां आग लगती वहां ये पाए जाते हैं और इनके ऊपर एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर मिलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव को जिसमें मिलता है, जो मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, मार्केंसिया एंड आर्चिगोनियम। तो मार्केंसिया एक स्टॉक पे लगे रहते हैं, उसे एंथिडियोफोर कहते हैं, और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगते हैं उसे आर्चिगोनियोफोर कहते हैं। Its dorsoventral meaning is that distinguish upper and lower surface. Dorsal further feature polygonal areas, pores of the gaseous exchange, with ventral surface has special rhizoids। और साथ साथ में इनके जो थैलस मेन होता है उस पर एक कप लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, गेमा कप भी कहते हैं। और अगर हम सेक्शन कटिंग के रखेंगे और हमें जो डायग्राम बनाना है एग्जाम में, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं, आपको कराना है, दोनों थैलस बनाने हैं, गेमा कब्बा रिप्रेजेंट करना है, यहाँ पर राइजोइड्स और स्केल्स दे रखे दोनों तरीके से हैं। ये सभी डायग्राम आपको एग्जाम बनाने हैं। अब वर्टिकल सेक्शन थ्रू द रिवर्स थ्री मेन स्टोरेज रीजन, द एपिडर्मल रीजन, दिस कंसिस्ट ऑफ अ बोथ well definite upper dorsal surface and lower ventral epidermis। The upper epidermis contain air pores, open air chambers within the photosynthetic zone, while the lower epidermis give rise to rhizoids and scales। Photosynthetic zone located beneath the upper epidermis zone is filled with photosynthetic tissue where the plants carry the photosynthetic region। Storage this region beneath the photosynthetic zone and is composed of parenchymal cells, storage starch, protein, oil and mucilage। तो इसका पूरा थैलस सेक्शन काटा, तीन भागों में बांटा गया, एपिडर्मिस, फोटोसिंथेटिक जोन और स्टोरेज जोन। तो फोटोसिंथेटिक जोन होता है इसमें चैम्बर्स ऊपर पाए जाते हैं, उसमें एयर चैम्बर्स मिलते हैं, खुले रहते हैं, और स्टोरेज जोन उसके नीचे होता है, इसमें स्टोरेज रहते हैं, और सबसे लोअर जोन होता है जहां से इसके राइजोइड्स लगे रहते हैं। इसी प्रकार से अगर हम थैलस एंथोसरास की बात करेंगे तो एंथोसरास का थैलस थोड़ा अलग होता है, इसमें स्पेशल स्ट्रक्चर मिलता है जिसे हॉर्न बट कहते हैं, सींग लाइक स्ट्रक्चर होता है, सींग माना हॉर्न जानवरों के कुछ जैसा स्ट्रक्चर इसके थैलस पर लगा रहता है, इसे हॉर्नबट के नाम से भी इसको जाना जाता है। थैलस ऑफ एंथोसरास एंड हॉर्नबट इज द फैटेंड लोब्ड जनरली अनब्रांच प्लांट बॉडी लाइक अ मिडरिब ऑफ डिस्टिंग्विश्ड वैस्कुलर टिश्यू। इट इज येलोइश ग्रीन, डार्क ग्रीन एंड गैमेटोफिटिक germination of the plant, meaning it produce reproductive structure like Anthidia and Archigonia। The thallus can be lobed, dichotomously branching, suborbicular, have a rosette form। इस तरीके से ग्रो करते हैं। और इसका थैलस अगर हम कटते हैं तो इसमें कोई भी एयर चैम्बर्स नहीं पाए जाते, एपिडर्मिस एंड स्टोरेज जोन होता है। इसके बीच में म्यूसिलेजिनस
कैविटी पाई जाती है जिसके अंदर नास्टक रहता है, और इसके क्लोरोफिल के साथ पाइनोइड पार्टिकल्स पाए जाते हैं, जिस बात का इंडिकेटर है कि इनका ओरिजिन एल्गी से हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा जो हमारा एंथोसरास है। द लैक्स डिस्टिंग्विश लेयर स्पेस लाइक टिश्यू अनलाइक मोर कॉम्प्लेक्स प्लांट स्ट्रक्चर। पेरेन्काइमा cells, the entire thallus is composed of thin walled, relatively undifferentiated cells, chloroplast and pyrenoids. Each cell within the thallus contain a large discoid or oval shaped chloroplast and characteristic feature of anthoceras and pyrenoid within the each chloroplast. अगर इसका सेक्शन काटते तो उसमें भी यही मिलेगा हमें। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल्स, एपिडर्मिस सेल्स स्मॉलर साइज इन द इंटरनल सेल्स, नो एयर चैम्बर्स अनलाइक द ब्रायोफाइट एंथोसरास लैक एयर चैम्बर्स में नहीं पाए जाते हैं। म्यूसिलेजिनस कैविटी स्लाइम पोर्स, सम स्पीसीज में बी म्यूसिलेज कैविटी लोअर सरफेस एंड बीन ओपन थ्रू द स्मॉल पोर्स रिमेन ओल्डर। अर्चुन ने बताया कि म्यूसिलेज कैविटी होती है, इसके अंदर म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस निकलता है और इसी के अंदर वो सब चीजें रहती है, एक पोर बनता है, इसे स्लाइम पोर्स कहते हैं ये। फिर नास्टिक सिम्बोसिस एंथोसरास थैलाई आर ऑफन होल्ड टू नास्टक कॉलोनीज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वेयर नास्टक फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द प्लांट, यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर थैलस स्पेशली यूनिफॉर्म विद द लिटिल वेरिएशन इन द सेल स्ट्रक्चर एक्सेप्ट फॉर द एपिडर्मिस एंड पॉसिबल स्लाइम पोर्स। तो जो नास्टा का नास्टा ब्लू एल्गी है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है, तो उसका प्रयोग एज ए बायोफर्टिलाइजर भी किया जाता है, एक इसका इंपॉर्टेंट। अगला हमारा आता है पीट मॉस, जिसे हम स्फेगनम के नाम से जाने जाते हैं। स्फेगनम कॉमनली नोन एज बॉग मॉस, पीट मॉस इज द जीनस ऑफ मॉस कैरेक्टराइज्ड बाय द एबिलिटी टू एब्जॉर्ब रिटेन लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर। तो देखेंगे कि जो हमारा मॉस प्लांट है इसका स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया। अभी तक हम फ्लैटीथेरस पढ़ रहे थे, लेकिन इसमें क्या होगा, मतलब प्लांट लाइक अपेयरिंग हमें दिखाई देने लगेगी, छोटी छोटी स्मॉल लाइक चीजें दिखेंगी, लेकिन जो ब्रायोफाइट से होगा। इस पेरिनियल ब्रायोफाइट थ्राइव्स अ वेट एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ इन द फार्मिंग डेंस मैट, और ये एसिडिक सॉइल में ग्रो करता है। स्पेगनम प्लांट्स नोन फॉर द यूनिक लीफ स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग बोथ क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स एंड हेलाइन morphology. The gametophyte dominant, the main plant body of sphagnum is gametophyte, which is the dominant stage of the life cycle. Perennial sphagnum plants are perennial, means they can live for multiple years. Branches axis. The gametophyte consists of branch axis and leaves. Leaves, sphagnum leaves are the single layered and contain two types of cells. Chlorophyll containing cells are photosynthetic and haline cells that the transmit of water and thrift. Water retention, the haline cells allow sphagnum to absorb, hold water quality of 26 times its dry weight. Branches, mature plants are 3 types of branches, pendant, divergent and comma. तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका जो प्लांट होता है वाटर रिटेंशन ले आना जाता है, जितना इसका ड्राई वेट होता है उसके 26 गुना वाटर अपने अंदर स्टोर कर सकता है, मेन करेक्टर है। तो ये छोटी सी पहल थी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स के लिए, आपको जगाने के लिए, आपकी मदद करने के लिए। तो आपको इसलिए मैंने डाला है छोटा सा वीडियो, ये कंपल्सरी नहीं यही आएगा, लेकिन इस तरीके से आएगा जिसमें आपको क्या क्या देना है, उसमें ये वीडियो आपकी मदद करने की